एक वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 6 से लेकर 11 तक पढ़िएगा, थोड़ा लंबा। ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की की खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूखने गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से हट गया कि नहीं। उस कबूतरों की अपने पैर फेंकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल्दी जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक कर उसने उसी कबूतरों की जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसके चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर हट गया। संदेशवाहक की विश्वास योग्यता। प्रभु के बुलाए लोग सभी संदेशवाहक हैं, अलग अलग तरीके से। मेरे समान प्रचारक यहाँ पर खड़े होकर संदेश देगा, विश्वासी लोग अपने तरीके से, अपने महिमा, अपने तरीके से प्रभु का संदेश देगा। चाहे वो सभी हजारों के बीच जो खड़ा होता हो, चाहे एक को ही संदेश देता हो, परमेश्वर के सामने उसका मूल्य बराबर है। लेकिन संदेश वाहक की विश्वास योग्यता और पवित्रता बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर अपन यहां देखने वाले हैं। 150 दिन की जल प्रलय, जबरदस्त तांडव मचाने वाली जल प्रलय के मध्य में संसार के सारे मनुष्य मर खप गए। जो मर खपे हुए लोग ये संदेश देता था कि ये परमेश्वर की अनाज्ञाकारी है। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह जिसको अपन कहते हैं, वो अनुग्रह क्या किया? एक व्यक्ति के परिवार को बचाकर जहाज में ऊंचा उठाता चला गया। जितना दिन पानी बरसता हुआ पानी की स्तर बढ़ता था, उतना ही स्तर ऊंचा उस जहाज का होता था। फलस्वरूप नूह और उसका परिवार उसमें बच गया। साथ साथ जितने भी जानवर हैं उनकी जोड़ियां भी उसमें बचकर नया पृथ्वी में कदम रखने का दौर है ये, जो अभी हमने पढ़ा। नया पृथ्वी पर दौर रखते समय या उस नया पृथ्वी पर दौर पांव रखने से पहले ये देखना जरूरी था कि पानी सूखा है कि नहीं। नूह ने एक कौवा को उड़ाया। वहां लिखा ना, नूह ने एक कौवा को उड़ा दी। काहे उड़ाया? मकसद था कि वो संदेश मिले कि पानी सूखा है कि नहीं। लेकिन कौवे की हरकत देखिए आप, जब तक सूख न गया तब तक कौवा उधर उधर फिरता रहा। फिर एक कबूतरी को उड़ाया, और कबूतरी और कौवा को देखिए आप, कबूतरी को पैर टिकने का जगह नहीं है। जहां पर कबूतरी को पैर टिकने का जगह नहीं, वहां कौवे को टिकने का जगह है। कबूतरी को टिकने का क्यों जगह नहीं है? क्योंकि वो पवित्र है, पवित्रता पर ध्यान देता है। लेकिन कौवे की इसको फिक्र है। दो तरह का विश्वासी है। दोनों बचे हुए लोग हैं, दोनों दंड से बचे हैं। लेकिन कौवे के समान विश्वासी क्या करेगा? इधर उधर फिरता है। उसको कदम रखने की जगह मिलेगा, जहां भी अपवित्रता वहीं पैर रखेगा। याद रखिए, कौन है ये? संदेशवाहक है। संदेशवाहक के रूप में भेजा गया इसको। ये उधर उधर फिरता रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? फिर वो पता ही नहीं चला कहां गया। क्यों? पैर ज्यादा। लाश की गंदगी, सड़ी है सड़ाहट और उसका महकने वाली गंध कौवे को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे पापी विश्वासी कहलाने वाले विश्वासी है, कहलाए विश्वासी लेकिन पाप में रहेगा, पाप का सुगंध उसको अभी भी पसंद आता है। गंदगी और शरीर की लालसा अभी भी उसके अंदर कार्य करता है। प्रॉब्लम यही है, इस तरह के लोग इधर उधर फिरता ही रहेगा। संदेश मिला है, प्रेज़ द लॉर्ड, हर कुछ करेगा वो, लेकिन संदेश मिला है। क्यों? बुलाहट मालूम नहीं है ना। इधर उधर फिरकर जहां यहां कदम नहीं रखना, वहां कदम रखने के चलते बुलाहट क्या पता ही नहीं। यह है कौवा के समान विश्वासी। लेकिन अगला विश्वासी को देखिए, कबूतर।
है कि नहीं? उसको पांव रखने का जगह नहीं मिला तो क्या किया वो है? वापस कहां है? लौटते हैं, हम लौटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वापस लौट कर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है कि नहीं? पैर टिकाने का जगह नहीं, साफ सुथरा और चुन चुन कर ही वो अपना कदम रखता है कबूतर। इसलिए उसको बुलाहट मालूम है, उसको मालूम है मेरे को क्यों भेजा गया था, लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं है कि मैं अपने बुलाहट को, अरे अपना संदेश को दे पाऊं। क्यों? पानी ही पानी, अथाह पानी है कि नहीं? पानी के अंदर में जो सड़ाहट है उसमें कदम रखकर वो अपना बुलाहट पूरा करेगा नहीं। मतलब पवित्रता से समझौता करके कभी भी कबूतर क्या नहीं करेगा? संदेश लाएगा। संदेश वहां कभी भी पवित्रता से समझौता करके संदेश बोलेगा नहीं। पहला उसका महत्वपूर्ण चीज क्या है? पवित्रता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस पवित्रता को बनाए रखने वाला कबूतर जब वापस आ गया 7 दिन बाद, फिर छोड़ा गया। 7 दिन बाद छोड़ा गया तो क्या किया? अब देखिए कितना गजब का चीज है। ना उसके पास जबान है, ना उसके पास बोलने की सामर्थ्य है, लेकिन वो एक जैतून का पत्ता लेकर आकर बता दिया पानी सूख गया है, संदेश दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। संदेश वाहक को बहुत बड़ी प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां पर इतना लंबा चौड़ा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरा संदेश का तरीका टीचिंग वगैरह होने के चलते मेरे को इतना लंबा बोलना पड़ा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं इसका। संदेश वाहक है, हालेलुया, उसको एक छोटा सा संदेश देना है, जैतून का पत्ता लाकर दे दिया। वो समझ गया, नूह लिखा है ना, नूह समझ गया कि पानी सूख गया है। सही संदेश दे दिया कि नहीं? छोटी सी बुद्धि है, लेकिन उसको अपना बुलाहट मालूम है। बुलाहट मालूम है, इसलिए परमेश्वर भी उसका साथ दिया है। उसको बुलाहट मालूम, उसको परमेश्वर साथ दिया। बेटे तेरे पास कमजोरी है, क्या बोलने का सामर्थ्य नहीं, इसलिए तू छोटा ही काम करके बड़ा चीज बता दे। भाइयों बहनों, गहराई समझते हैं? सही बुलाहट और संदेश वाहक का पवित्रता को बना के रखोगे तो आपका संदेश छोटा रहेगा, लेकिन अभिषेक से भरा होगा। संदेश पाने वाले को पता चल जाए क्या है इसके मध्य की विषय। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर ये कबूतर जाकर संदेश लाया, नूह नहीं जा सकता। क्यों? पानी भरा पड़ा है। उड़ने वाला पक्षी ही वो पत्ता ला सकता है। नूह का परिवार या हाथी घोड़ा कोई भी चीज वहां पर संदेश ला नहीं सकता। समझ में आपको आ रहा है? कुछ ऐसे भी जगह है बहनों जहां मैं नहीं जा सकता। अरे आप में से कोई घर के अंदर में बुरी तरह बीमार हो, वस्त्र इधर उधर सलवटे मार के पड़ी हो, मैं वहां जा सकता हूं क्या? जा सकता हूं क्या? वहां पर एक औरत का ही आवश्यकता है, समझो अच्छी तरह से। हम मर्दों को ऐसा जगह जहां नहीं जा सकते, आपके बीच में नहीं जा सकते। आप अपने सोने के कमरे मेरे को जाने देंगे? आप जहां पर बीमार पड़े हो, वहां पर एक औरत का ही आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास योग्य बनोगे तो जैतून के पत्ते के समान संदेश देकर तू वापस लौटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नूह नहीं जा सकता, वहां पर वो जा सकता है। वो गया भी। प्रेज़ द लॉर्ड। जाकर क्या किया? हालेलुया, संदेश पत्तों में लाया। ये है ना, इसके ये संदेश देने के लिए भयंकर बड़ा बुद्धि, बहुत बड़ा बाइबल स्कूल पढ़ना है कोई आवश्यकता नहीं है। कबूतर कौन सा बाइबल स्कूल पढ़ाता? देहरादून का बाइबल स्कूल पढ़ाता क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, कहीं नहीं पढ़ा था वो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मिली हुई विश्वास योग्यता और पवित्रता को बना रखने से परमेश्वर उसको भी उपयोग कर सकता है एक अच्छा संदेश देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों बहनों, मैं बाइबल सीखने के ऊपर नहीं बोल रहा, संदेश देने के मामले में सीखने का लक्ष्य है। संदेश देने के मामले में आपकी विश्वास योग्यता और पवित्रता ही महत्वपूर्ण है, जो इस कबूतर में साफ दिखता है। अब दोनों का परिणाम देखिए, कबूतर और कौआ। कौआ अविश्वास योग्य है, कबूतर विश्वास योग्य है। परिणाम क्या निकला? इसी कबूतर के द्वारा पवित्र आत्मा यीशु पर आकर उतरा।
Praise the Lord. परमेश्वर को भाया कि जब यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरना है तो कबूतर के समान उतरे। यानी प्रभु ने क्या किया है, आत्मा को परिवहन करने के लिए कबूतर को दिखाया। हालांकि परमेश्वर को दिखाने के कबूतर को भेजा है ना, पवित्र आत्मा उतरते हुए दिखने के हमको दिखना था, इसलिए या दुनिया को दिखना था या यूहन्ना को दिखना था, हालेलुया, दिखाने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में उतरते हुए दिखाने के लिए परमेश्वर को चुनने वाला, हालेलुया, हजारों चिड़िया है लेकिन कबूतर ही क्यों? पुराने जमाने में कबूतर ने अपना विश्वास योग्यता दिखा दिया। भाइयों बहनों, तू विश्वास योग्य रहेगा, तेरे बच्चे भी परमेश्वर के आत्मा के परिवहन या ट्रांसपोर्ट करने के लिए आत्मा को इधर उधर ले जाकर सेवा करने के लिए प्रभु उपयोग करेगा। स्वर्ग से कबूतर किस तरह उतरा? आत्मा के, अरे कबूतर स्वर्ग से पवित्र आत्मा कैसे उतरा? अरे कबूतर के द्वारा परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग। हल्ले मैं एक बार और दोहरा रहा हूं, गलत उपदेश में मत जाइएगा। आत्मा को उतरते हुए दिखना आवश्यक था। यूहन्ना की ओर भविष्यवाणी थी, जिस पर हल्ले कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरे वही मसीहा है। ये जानकारी उसको चाहिए, ये निशानी चाहिए, है ना? इसीलिए ही, नहीं तो हम पर पवित्र आत्मा उतरते समय कबूतर की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब किसी भी तरह से मान लीजिए, आत्मा को यीशु तक लाने के लिए कबूतर का उपयोग किया, वो दिखाने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कबूतर क्या बना वहां? आत्मा को वाहन करके ले चलने वाले एक वाहन के रूप में हम सभी पवित्र आत्मा को लेकर चलने वाले लोग हैं ना। हालेलुया। तभी अब ले जा पाएंगे। यहां पर तेरी आत्मा जो अन्य भाषा बोलकर तू, हालेलुया, प्रेसूरावा शब्दले, अन्य भाषा बोलकर तू, अन्य भाषा बोलकर आत्मा का भरपूरी को दिखाता है। यही पवित्र आत्मा को तुझे और भी जगह ले जाना है ना, उस कबूतर के नाई। ये काम तब होगा जब आप संदेशवाहक सही रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, विश्वास योग्य रहेंगे, बुलाहट पर ध्यान देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौवा का क्या हाल है? इसी कौवे के अगले खानदान की पीढ़ी का अगला कौवा रोटी लेकर जा रहा। प्रभु बोले रोटी तेरा नहीं है, मेरा बंदा वहां बैठा, उसको जा खिला। कौवे की रोटी छीन कर प्रभु के दास को मिल गया। समझ कुछ आया आपको? यही होगा, छीना जाएगा रोटी जो तेरा है, मेरा है, दूसरे को दे दिया जाएगा। कैसे? गलत तो नहीं है? वही कौवे के खानदान का कौवा था ना, या कौवे थे, वो रोटी नहीं खा सकता, उसको मीडिया को देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, छीना जाता है। पुराने में बढ़कर देखिए, मिस्र से चल जाने वाले लोगों को परमेश्वर ने बटेर का मांस खिलाया, लेकिन मुंह के अंदर में निवाला जाते ही उनको उल्टी आ गई। है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। 16 अध्याय में जाकर पढ़िएगा, या गिनती 11 पढ़िएगा जाके। प्रभु धीरे दिया जरूर बटेर एकदम नीचे तक आ गया, लेकिन उनके मुंह के निवाला मुंह के अंदर जाने से पहले उल्टी आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु छीन लिया। क्या कारण है? बुड़बुड़ाना, प्रभु की संगति से दूर रहना, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने से दूर रहना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मिला हुआ चीज प्रभु क्या कर सकता है? वापस ले सकता है। लिया है बाइबल के अंदर में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर भय रखने योग्य जलजलाहट की अग्नि है। उससे भयभीत होकर ही क्या करना चाहिए? हालेलुया, प्रभु में रहना चाहिए। नहीं तो यार प्रभु से बाहर चले जाओ, कोई लफड़ा ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। जब प्रभु में रहने की तू कहता है कि मैं प्रभु का विश्वासी हो हूं, तब फिर तरीके से पढ़ो यार, इब्रानी 12 का आखिरी पद, इब्रानी 12 का आखिरी पद। आग है वो, हम उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, आप अपने मनमानी से करेंगे, जब मन करेगा तब जाएंगे। मेरे भाई बहनों, ये रवैया ज्यादा चलेगा नहीं। आप देख लीजिए मेरा ये भविष्यवाणी, पक्का बोल रहा हूं मैं, नहीं चलेगा। हालेलुया। आप अपने मनमानी से करेंगे प्रभु का संगति, कौन कहता है? आपकी फिलॉसफी प्रभु के सामने चलेगा? आपका तत्व ज्ञान चलेगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं चलने देगा। कुछ दिन तक आसान लगता है ना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ दिन तक आसान लगता है, लेकिन वो ऐसा रहेगा नहीं हमेशा।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बार बार ये चीज बोलता हूं क्योंकि मेरे को आने वाले दिनों में क्या घटेगा मेरे को मालूम, इसलिए बोलता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूट्यूब में जा रहा है प्रचार, इसलिए मैं इस विषय पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, कौवे की पीढ़ियां को क्या करना पड़ा? रोटी का महक उनको मिल रहा है, रोटी का सुगंध मिल रहा है नाक के अंदर से, लेकिन खा नहीं सकते। एलिया को देना पड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है कि नहीं? यू हैव टू गिव इट। चाह कर भी निवाला अंदर नहीं जा सकता। ये सब के अंदर बड़ा मर्म है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? कितने लोग हैं, मैं एक चीज पूछूं, हमारे मुंह में एक छाला हो जाए, खाना खाते बनेगा, स्वाद मिलेगा? छोटा सा 2-3 छाला हो जाए बस, और फिर देखिए मजा कितना दर्द। मेरे को हुआ इसलिए मेरे को मालूम है, निवाला अंदर जाएगा नहीं। ओह, छोटा सा लफड़ा क्या है, आपके अंदर की विटामिन बी की कमी के चलते छाला हुआ या और कोई कारण से। एक आध 2 गोली से ठीक हो जाने वाली चीज है, लेकिन एक बार अगर हो जाए फिर आप कैसे खाना खाओगे, है ना? हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि हमारे हाथ में रखा हुआ निवाला हमारे ही मुंह में जाएगा? आप कैसे गारंटी लोगे? कैसे गारंटी लोगे कि मेरे पास पैसा है, मैं केक ले लिया, केक बहुत सुंदर है, रूस से मंगाया था केक, बड़ा सुपर है, लेकिन वो हाथ में आते आपके मुंह में चला आ गया, क्या करोगे आप? बताइए मेरे को। ये है परमेश्वर, ये है हमारा जीवन। हम किसी बात पर निश्चिंत नहीं हो सकते। We cannot have any certainty with a particular matter of purpose। किसी भी चीज पर एक सर्टेनिटी या निश्चिंतता नहीं हो सकती। ये है मनुष्य की अवस्था। हालेलुया, इसलिए प्रभु के निकट और ज्यादा हमको रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? दोनों की पीढ़ियां, कबूतर की पीढ़ियां, कौवे की पीढ़ियां, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दोनों का सुखद और दुखद अनुभव है। और इन दोनों का सुखद और दुखद अनुभव के पीछे इनका ऊपर की पीढ़ी का या ऊपर का व्यक्ति की करतूत है? कौवे की करतूत, कबूतर की करतूत, पीढ़ियां भुगत रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है कि नहीं? तो यहां हमने क्या देखा? संदेश वाहक की ईमानदारी, विश्वासयोग्यता जो पवित्रता से बनी हुई है। अब आइए एक और जगह देखते हैं। पहला राजा की था, उस पढ़िए, पहला राजा उसका 13वां अध्याय का पहला पद पढ़िए। संदेश वाहक, ठीक, थोड़ा सा गलत पढ़े हो आप ना। यहोवा से वचन पाकर, मतलब संदेश वाहक है। संदेश वाहक परमेश्वर से वचन पाएगा। संदेश वाहक परमेश्वर से वचन पाएगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। ओके, आगे बढ़िए। आया, खड़ा था, वहां से पुकारा कि हे वेदी, हे वेदी, है कि नहीं? तेरे कुल में से भयंकर बड़ा चमत्कार होने वाला है। तेरे कुल में से योशिया नामक एक राजा जब तक नहीं आता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है, तब तक जागृति नहीं आएगी। और उसकी निशानी के रूप में मैं बोलता हूं, ये बेली 2 भाग में, बलि वेदी 2 भाग में बट जाएगी। इससे बड़ा मिराकल है क्या? संदेश के अंदर छिपा हुआ मिराकल। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? यरोबियाम उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए बोला, उसको तो पकड़ो उसको, ये हाथ ऐसी रह गया। परमेश्वर दास के विरुद्ध उठने वाले हाथ ऐसी रह गए, जब तक वो भविष्यवक्ता या संदेश वाहक प्रार्थना नहीं किया, तब तक ऐसी रह गया। ये है उसका संदेश, ठीक है ना? अच्छा, अब ये संदेश दूसरे को देने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए संदेश दिया हुआ था। पढ़िए, क्या है? 8 और 9 पढ़िए, 8 और 9। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे, तो भी तेरे घर न चलूंगा, और इस स्थान में मैंने तो रोटी खाऊंगा और पानी पीऊंगा। मुझे आज्ञा मिली है। संदेश वाहकों का अपने जीवन के लिए भी आज्ञाएं हैं। ये भयंकर विषय है। क्या आज्ञा मिली है? ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था ना लौट कर दूसरे मार्ग से लौट गया। अभी देखिएगा भयंकर जी, संदेश वाहक को अपने जीवन के लिए संदेश है। मैं आपको बता रहा हूं, इसका ना मानने का हजारों ने घाटा उठाया है।
अब ये बंदा क्या हुआ, अब क्या हुआ बताओ इसके साथ। इसके सामने एक परीक्षा आ गई। क्या है परीक्षा है? क्या है परीक्षा उसका? उसका 14 से पढ़िए तो। परमेश्वर के जन के हाँ पीछे जाकर उसे एक पान वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया हाँ और उससे पूछा, हाँ परमेश्वर का जो जन हाँ यहूदा से आया था, हाँ क्या तू ही वही है? हाँ मैं वही हूँ। आगे बढ़िए। उसने कहा, हाँ वही हूँ। हाँ उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। भोजन कर। हाँ तो क्या बोलते? हाँ उसने उससे कहा, हाँ मैं ना तो तेरे संग लौट सकता हाँ। और ना तेरे संग घर में जा सकता हाँ। और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा। हाँ अब पानी पीओ। 18 पढ़िए, जल्दी पढ़ना है ना इसलिए। हाँ उसने कहा, हाँ जैसा तू नबी है हाँ वैसा ही मैं भी हाँ नबी हूँ। हाँ और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा हाँ। कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। जब उसने उससे झूठ कहा, अतः वह उसके संग लौट गया देखा? और उसके घर में रोटी खाई। उसको अपना आज्ञा मिला हुआ था, उस आज्ञा के विपरीत में दूसरा एक संदेशवाहक ने आज्ञा दे दिया और क्या बोल कर दिया? मैं भी एक नबी हूं। हर नबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर तेरे को एक अगुवाई मिला है ना, अगर तू वास्तव में प्रभु के संगति में बैठने वाला विश्वास योगी वह संदेशवाहक है, तो प्रभु भले तू भविष्यवक्ता नहीं है, तेरे अंदर में तेरे जीवन के बारे में अगुवाई देगा। अगुवाई नहीं दिया तो देना लाना पाना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के झूठे नबी लोग आकर तेरी ऐसी तैसी कर देगा। इसके साथ क्या हुआ पता आपको? जब खाना खाने चला गया, समोसा खा लिया, भयंकर खाना खिलाया, लेकिन इसके साथ हुआ क्या? पढ़िए पढ़िए 24। जब वो मार्ग में चल रहा था हाँ तो एक सिंह से मिला। हाँ यही मिलेगा, सिंह मिला। हाँ क्या हुआ आगे? और उसको हाँ मार डाला हाँ और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा हाँ देखा? और गदहा उसके पास पड़ा रहा। हाँ सिंह भी उसके शव के पास। दुनिया में कोई भी ऐसा शव होगा जिसको सिंह नहीं खाएगा? ऐसा दुनिया में कोई भी सिंह नहीं होगा जिसने मारा एक लाश को, चाहे वो मनुष्य हो चाहे किसी को, बिना खाए छोड़ेगा नहीं। मारता ही खाने के लिए है। दुनिया के सबसे अधिक मांस खाने वाला जानवर है सिंह। अब वो खा नहीं रहा है। क्यों नहीं खा रहा है? क्योंकि उसको परमेश्वर से आज्ञा क्या मिला था? मारने भर का था। क्यों मारने के लिए? अब उसका 26 का आखिरी भाग पढ़िए तो 26वां अध्याय का पद का आखिरी भाग मैं पढ़ता। नहीं, उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था, सिंह ने फाड़ कर मार डाला। फाड़ना शब्द कहीं और लिखा है? ममता बोलते, बोलो जोर से बोलो। फाड़ना शब्द वहां से आता है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाली सिंह की नाई है ना। तो सिंह फाड़ता कब है? इसको कब फाड़ा? इसको कब फाड़ा? जब ये आज्ञाकारी नहीं था। ईमानदार संदेशवाहक है वो, ईमानदार संदेशवाहक है। उसके संदेश के अंदर में अभिषेक है। क्या अभिषेक है? उसके बोलते ही क्या हुआ? वेदी फट गई, उसका पर का राख गिर गई, है कि नहीं? गिर गई, और जिसने हाथ पकड़ा उठाया उसका हाथ सूख गया। इससे बड़ा मिरेकल है? संदेशों के अंदर में मिरेकल है मेरे भाई बहनों। है यहोवा का संदेश अगर तू पालेगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हर चमत्कार उसके अंदर होगा, चाहे देखे में हो चाहे अनदेखी में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? हालेलुया। तुझे को आज्ञा मिला है ना, उस पर तो ध्यान दिया है कि तू जहां जा रहा वहां से तू लौटाना, खाना तक नहीं खाना, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है तेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे को संदेश देने के लिए मैं भेजा हूं कहां पर? उस जगह पर जहां पर जाने लायक नहीं। तू फिर मेरे को क्यों भेजा? क्योंकि मेरा संदेश तेरे को पहुंचाना है। लेकिन वो इलाका तेरे लायक नहीं। मेरे भाई बहनों, संदेश वाहक के ऊपर बोल रहा हूं ना, हर जगह तेरे लायक नहीं है भाई बहनों। हालेलुया। हर जगह जाओगे तो पत्थर से समान परीक्षा फंस जाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। घर से निकलते समय घर से निकलते समय मेरे भाई बहनों, बहेलियों के जाल से मुझे बचा करके प्रार्थना करके निकलो, नहीं तो आने वाले समयों में ऐसे हालात तो फंस जाओगे जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। संदेश वाहक का संदेश में दम है, उसमें चमत्कार छिपा हुआ है, लेकिन उसका गलती कहां पर है? अपने संदेश के अभिषेक के अंदर में अपने लिए मिला हुआ आज्ञा भूल गया।
घर छोड़कर चल दिए संदेश देने के लिए, घर को खुला छोड़ दिए। घर में शैतान फिर क्या करेगा? बच्चों को करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये गया, अच्छा ये बच्चा बचकर निकला भी, इसकी गलती कहां पर है? एक दूसरा नबी के ऊपर उसने विश्वास कर लिया। हालेलुया। अगर ये व्यक्ति के अंदर मिला हुआ संदेश का प्रति उसको पक्का धारणा होती, पक्का धारणा होता तो कभी भी उस नबी के पीछे जाएगा। विश्वासियों, प्रभु के निकट में अपने अंदर में उपदेशों के प्रति, वचन के प्रति एक पक्की धारणा होना आवश्यक है। अगड़म बगड़म ही आए हैं, किस भी को चल दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे जगह पर शैतान मारेगा ना जहां पानी मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके अंदर एक पक्की धारणा, प्रभु ने मुझसे कहा है। संदेश वाहक दूसरे को जो देते संदेश ना, प्रभु उससे भी बात करता है। हम लोगों को कैसे पता चलता है? एक संदेश मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, फिर मेरे को आज शाम को मीटिंग करना है, प्रार्थना करने के लिए बैठा, प्रभु ने उसको पलट कर दूसरा, कितने बार मेरे साथ हुआ है। हमको कैसे पता चलता है कि ये प्रभु ने पलटा है? पक्की धारणा प्रभु के वचन के पीछे हमारा है ना, प्रभु के कार्य और प्रभु के साथ का जो हमारा रवैया है ना, उससे एक धारणा बना हुआ प्रभु के साथ। जैसे एक दोस्त का दोस्त के साथ भी धारणा बना, उस प्रकार की धारणा बना हुआ है। नहीं तो पलटता है परमेश्वर, हम कैसे मान लें कि ये प्रभु की तरफ से है? ये पक्की, ये वाचा बांधने से काम बनेगा नहीं। प्रभु बोझ के टुकड़ों को मुंह पर डाल करना, है ना, हालेलुया। 2 वचन सुन लिया, चल दिए घर के अंदर, फिर जाकर सो गए। हालेलुया। जिसको तू परमेश्वर कहता है ना, उसके प्रति एक पक्की धारणा व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति को बनाना आवश्यक है। अरे यार, कौन सी तीर राजकुमार ब्रदर के साथ मेरे को यहां रहते हो कितने साल हो गए? 1 साल हो गए। इनके बारे में एक पक्की धारणा मेरे अंदर है। और अगर वास्तव में ईमानदार, ये अगर वास्तव में ये चीज को ध्यान देता तो श्याम ब्रदर के बारे में एक पक्की धारणा इनके मन में भी होगा। क्यों? आपस में बहुत दिन से क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं। धारणा नहीं बनना है। कैसे नहीं बनेगा धारणा? चोर के बारे में चोर के रूप में धारणा बनेगा, ईमानदार के प्रति ईमानदार की धारणा बनेगा, सच्चे के प्रति सच्चे का धारणा बनेगा, विश्वासियों के प्रति विश्वासियों की धारणा बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये आवश्यक है, इसके लिए घर में घूमना आवश्यक नहीं है। एक बार अभी मेरे ही एक साथी विश्वासी, अरे सेवक मेरे से बोलता, ब्रदर आपका स्वभाव बड़ा सुपर है। बोले क्या यार? आप सबसे रिश्ता तो बना कर रखते, लेकिन किसी को ज्यादा मौका अपने जीवन में देते नहीं। एक सेवक मेरे से बोल रहा है, हमारी संस्था का सेवक, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा तवज्जो देते नहीं। बात सही, एकदम सही उसका कहना। प्राइस तो क्यों दे? जीवन के अंदर में कई बार किसी आप में से किसी ने या कोई और से मेरे को बहुत अधिक काम पड़ता है और काम करते होंगे, आप उस मामले में बहुत अधिक मेरे साथ रहे होंगे। ऐसा चीज मैं कभी भूलूंगा भी नहीं, मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगा कि इस व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति ने मेरे जीवन में ऐसा सहायता किया। मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तो उसको प्रेम के साथ दिल में रखेंगे। लेकिन हर व्यक्ति के प्रति धारणा होना चाहिए, तो परमेश्वर के प्रति धारणा होना चाहिए। ये बात प्रभु ने मुझसे बोला है, ये चीज इसमें नहीं था, इसलिए क्या हो गया? दूसरा एक नबी ने बोल दिया। आज ये कितना हो रहा है कि नहीं? नबियों का तो फरमान है, कुछ भी बोल देते। कौन सुनता है? हम तो नहीं सुनते। मैं तो अपना यूट्यूब वगैरह में कभी उनको खोलता तक नहीं हूं मैं। क्यों? मेरे को मेरे प्रभु के प्रति एक अच्छा धारणा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है कि नहीं? धारणा प्रभु के प्रति, उसके व्यक्तित्व के प्रति, उसका मेरे साथ में जो सलूक है उसके प्रति एक धारणा हर व्यक्ति को बनाना है। ये नहीं बन पाया, इसलिए क्या हो गया? हालेलुया, प्रभु की सही अगुवाई जो उसको मिली थी उससे दूर हो गया। हालेलुया। अब कहां? शैतान फाड़ दिया। कौन है ये? अगर 24 को क्या पढ़े अपन? 24 में क्या पढ़े अपन? उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा। किसका शव? किसका शव? तेरा के यहोवा से वचन पाक कर परमेश्वर का एक जन संदेश वाहक का शव पड़ा हुआ है। कहां? सिंह के पास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ खत्म कर देता है। कारण क्या है?
संदेश वाहक को अपने लिए एक आज्ञा मिलती है, उसका जीवन के प्रति, उसके परिवार के प्रति, उसका आवागमन के प्रति, कहां से उसको गुजरना है, किस रास्ते, ये सारी चीजों का एक हालेलुया चिट्ठा परमेश्वर क्या करता है, देता है। और उस पर ध्यान देना, बल्कि देने वाला संदेश यदि उस पर ध्यान देना आवश्यक है। तो हो गया तीसरा, पहला दूसरा शमूएल 7वां अध्याय। राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। अब देखिए मेरा विषय वही, अगला जो नातान कहेगा वही उसको पढ़िए। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग। ये संदेश वाहक का संदेश नातान का, क्या तेरे मन में जो कुछ हो करो, परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन ये संदेश गलत था, ये गलत था। आगे बढ़िए, गलत कैसे था, पढ़िए आगे। इसी रात को यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहा, यहोवा यह कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? नहीं बना सकते तुम। पहले क्या बोला, बनाओ, है ना। ये नातान पहले जब वो बोल रहा था दाऊद ना, उस वक्त उसके बोलने के स्टाइल में सुनकर राजा के पास खड़ा है ना, तो राजा का थोड़ा मोहाई करने के लिए उस समय नातान साहब, संदेश वाहक साहब ने क्या कर दिया, एक संदेश दे दिया, हाँ साहब बनाइए आप। लेकिन ये संदेश परमेश्वर की तरफ से नहीं था, अपने मन से था। ये मन का संदेश था, गलत है वो। आप अपने मन से बोलोगे ना, सब गलत है। अब ये भले आप बोलो कि यहोवा का संदेश, ये सब बेवकूफी है। अय्यूब के पास भी एक व्यक्ति ऐसी बोला था, एलीफज उसका नाम है। प्रभु ने रात को सपने में आया मेरे पास, मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे हाथ होने लगे, तब एक दर्शन मैंने देखा। ये इस तरह का एकदम ऐसा स्टेज बनाया कि बाकी लोग समझ ले कि अय्यूब समझ ले एकदम भयानक दर्शन। यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं। और बोले क्या जी, जैसे अभी नतन ने बोला, अभी नातन ऐसे क्यों बोल दिया कि आपको जो मर्जी हो करिए। राजा के बगल में खड़ा है ना, और राजा की वाहवाही, राजा का थोड़ा सा शोर। कई बार ऐसे है, क्या सेवकों के साथ होता है ना, बैठने वाला सेवक, बैठने वाले लोग, इन लोगों को देखकर क्या होता, संदेश वाहक को लगेगा यार जो उनको अच्छा लगता है ना, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं, है ना। ये हालेलुया। मान लीजिए मेरे ही पास एक प्रार्थना करने के लिए कोई आया, अब बड़ा ध्यान से मेरा वचन सुनने के लिए तैयार हो रहा है, अब प्रभु ने कोई संदेश दिया ही नहीं, क्या करोगे आप? आपको खुश करने के लिए बोलना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं ये भविष्य, मेरे पास पहले लोग आते थे प्रार्थना कराने के लिए, मैं यही इसी काम से मैंने बंद कर दिया। क्यों? कोई जरूरी थोड़ी प्रभु एक संदेश दे दे, फिर उसको झूठ बोलना पड़ जाएगा, क्या फायदा। खैर, अब ये मेरी विषय क्या है यहां पर, ये ईमानदार संदेश वाहक को देखिए। नातान बोला आप मंदिर, प्रभु को मंदिर बनाइए, प्रभु आपके साथ में है। लेकिन रात को परमेश्वर बोला, बेटा तूने गलत बोला है, ये मंदिर बना नहीं सकता। लंबा वचन है, वहां से लेकर 4 से लेकर आप अगर पढ़ेंगे 17 तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों नहीं बना सकता वगैरह लिखा हुआ। तो बनाया कौन? ये तब नातान जो उस दिन बोला था ना, उसका ठीक उल्टा यहां पर हो रहा है। लेकिन यहां पर संदेश वाहक की खासियत क्या है, वो अपने ईगो के कारण अपना संदेश को बनाए रखने के बजाय अपने को सुधारा। आज ऐसे सेवक मिलेंगे जो गलत बोल दिया, अब वो गलत बोलने के बाद सही करने के लिए मुर्गे का 4 टांग तक बोल देगा, मेरे मुर्गे के 4। अपने संदेश को गलत मानेगा ही नहीं। पहले एक जमाना था, उपदेशों में डिबेट हुआ करता था, प्रेम से गले लगकर डिबेट करते थे लोग, डिबेट के बाद फिर गले लगते थे हैं और वापस आते थे। आज ऐसा हो सकता है? आज तो खून पसीना बह जाएगा डिबेट वगैरह होता है तो। क्यों? मनुष्य का अहम और ईगो इतना भयंकर है कि वो सुधरने के लिए अपने आप को देगा ही नहीं चांस। मैंने जो बोल दिया, मुर्गी का 4 टांग अगर बोला वो सही है, मानना पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा, वो सिद्ध करके दिखा देगा। लेकिन नातान को देखिए आप, रात को गया, दिन को बोला जाकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, मंदिर तुम बनाओगे। रात को प्रभु ने एक संदेश दिया, दूसरे दिन आके बोलता, साहब मैंने जो बोला था गलत बोला था, आप मंदिर बना नहीं सकते, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं, इसलिए आप मंदिर बनाएंगे नहीं। आपको मालूम है, विश्वास योग्य दास ने जब अपने आप को सुधार कर प्रभु का संदेश को जब दिया, तो राजाओं का शमूएल की पुस्तक 7वां ये अध्याय बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जहां पर दाऊद का वाचा
जो महत्वपूर्ण विषय है, आप लोगों को बताने समझ में आएगा नहीं, विषय है उसका बयान इसी नातान के द्वारा होता है। दाऊद का सिंहासन को स्थिर रखूंगा, यह है दाऊद का वाचा। दाऊद का सिंहासन हमेशा स्थिर रहेगा, इसमें ऐसा कभी ऐसा होगा नहीं कि राजाओं का सिलसिला जारी रहेगा, एक राजा हमेशा इसके गद्दी पर बैठेगा। ये जो दाऊद का वाचा है ना, अल्लाह बाइबल में कितने वाचा है किसी को मालूम है? मालूम तो होगा नहीं पूछ लिया जाए कैसे। अब उधर कर देखने से कहां बनेगा, ऊपर थोड़ी दिखा है कितने वाचा है। क्यों भाई, बाइबल स्कूल वगैरह पढ़े हुए लोग? छोड़ो, रहने दो, घर में एक पढ़ के आ रहा। तो हालेलुया, मेरे कहने का मतलब समझिए, जब सुधरने की तैयारी हुई, सुधरने के लिए हृदय जब रखा, परमेश्वर उसके मुंह से सबसे सुंदर वचन दिया। ये वचन सुनकर अगर आप जाकर घर पढ़ेंगे तो 18 से दाऊद गद्दी से नीचे घुटने पर आ गया। भाइयों बहनों, कितना ही सुंदर समय होगा जब मेरे और आपके संदेश सुनकर लोग घुटने पर आ जाए। वो किससे होगा? जो अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हो, सुधारने के लिए तैयार हो, नातान के समान। हालेलुया, प्रभु ने इसको कई बार उपयोग किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 हो गया ना, हालेलुया 3। आखिरी एक और संदेश वहां को देखते हैं अपन, 20 का 17 यूहन्ना नया नियम से। यीशु ने उससे कहा, यानी मगदलिनी मरियम से कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर संदेश वाहक यीशु भेज रहा है संदेश के साथ में। मगदलिनी मरियम को भूतहा स्त्री, 7 भूत इसके अंदर थे। हालेलुया, सब से अलग किया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, जिसके अंदर भूत हो उसको कौन समूह ये करेगा? समूह से अलग कर दिया, लेकिन प्रभु ने उसको चंगा किया। हालेलुया, चंगा करने के बाद वो कहां पर आ गई? यीशु के पीछे चलने लगी। फिर वो यीशु के संगति दूर हुआ नहीं है। हमारे अंदर दुष्टात्मा निकल जाए तो क्या होगा? हम दिखेंगे ही नहीं, है कि नहीं? मगदलिनी मरियम यीशु के क्रूस के नीचे जहां निंदा हो रही वहां पर भी पाई जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, उसको वो दिन याद है जब मैं रास्ते पर घूमती थी वस्त्रहीन होकर, दुष्टात्मा से ग्रसित होकर, यीशु ने मुझे चंगा किया। वो दिन उसको अभी भी याद है। हम लोग क्या करते हैं? चौथा दिन भूल जाते हैं, रात गई बात गई, लेकिन इस औरत को याद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे एक चीज और बताओ, याद अगर हमको नहीं है तो प्रभु दोबारा याद दिला भी सकता है। ये बच्चे लोग जाते हैं स्कूल में, अभी जाना शुरू कर दिए हैं, इनको अगर होमवर्क दिया जाए, अगर इनको याद नहीं हो तो क्या हुआ? एक ही चीज चाहिए, यहीं पर एक ठुकाई पड़ जाए, तुरंत याद आ जाए। क्यों भाई? तुरंत याद आ जाए। ये प्रभु कर सकता है? प्रभु के लिए आसान है, याद दिलाएगा वही सब। लेकिन प्रभु ऐसे ही मारेगा, तो थोड़ा ज्यादा जोर से मार देता है। ये लफड़ा थोड़ा। ओके, ये स्त्री जो है ना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम ईमानदार। मैं मगदलिनी मरियम के ऊपर बहुत प्रचार करता, ये कई जगहों पर पाई जाती है। ये प्रभु की सेवकाई के लिए या सेवा के लिए अपनी झोली से निकाल कर देती भी है। बताइए, दुष्टात्मा से ग्रसित एक औरत, क्या उसके पास होगा? नंग धड़ंग तो घूमना इसको, लेकिन जब छुटकारा पा लिया तो प्रभु ने इसके आंटी में पैसा दिया ताकि सेवकाई में दे। तो जब सेवकाई में देती है तो अपने जीवन के लिए भी लिया होगा। कुछ समझ में आ रहा है? हम प्रकार के शक्तियों ने तेरे जीवन के अंदर की अंटियों, मतलब अंटी मतलब पॉकेट है, अंटियों को अगर खाली कर दिया तो इन दिनों में तू प्रभु का सही तरीके से आ गया। अरे तेरे अंटी या तेरे झोले को भरने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली रखेगा नहीं। मेरे को इसके लिए गवाही देने के लिए बहुत सारा, लेकिन मुझे जाना नहीं चाहता। कर ये बहन इतनी प्रेम में हो गई कि यीशु मर खप गया, लाश बनकर गाड़ दिया गया, लेकिन ये और छोड़ेगा नहीं इलाका। उसी जगह पर खड़ी है जहां पर यीशु का लाश गाड़ा गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करने के लिए है? कोई उसके लाश को चोरी ना करे और उसका लाश मुझे मिल जाए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातों के लिए। अब देखिए, जिस जगह पर उम्मीद है ही नहीं, वहीं पर यीशु खड़ा जिंदा होकर क्या बोलती है? मरियम। उसी आवाज में, जिस आवाज में यीशु ने पहले पुकारा था। यीशु अब क्या हो गया है? पुनरुत्थान पा लिया है, शरीर पुनरुत्थान वाला है ना? आवाज पुनरुत्थान वाला है। पुनरुत्थान के बाद का यीशु की आवाज कैसे पता आपको?
प्रकाशित वाक्य जगह पढ़िएगा, समुद्र के हिलोरों और लहरों के समान उसकी आवाज है। लेकिन इतना खतरनाक, इतना जबरदस्त आवाज वाला यीशु जब मगदली मरियम पुकारा तो पुरानी प्रेम भरा आवाज से पुकारा, क्योंकि उसको मालूम है उस समुद्र की हिलोरों के समान आवाज से अगर मैं इसको पुकारूंगा तो ये यहीं बेहोश हो जाएगी। हमारी अवस्थाओं को जानने वाला है खुदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला शब्द क्या है? झांक कर मेरे भाइयों से कहा कि मैं जिंदा हो गया हूं। हालेलुया। पहला सुसमाचार प्रचारक बाइबल का कौन है? मगदली मरियम है। हालेलुया। प्रभु उसको इज्जत दिया, प्रभु उसको मान दिया। हालेलुया। जिसको समूह ने क्या करके नकार दिया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप जरा सोचिए, ये किसको संदेश देने गई है? ये किसको संदेश देने गई है? आने वाले दिनों में प्रेरित कहलाने वाले लोग, प्रेरितों के पुस्तक के अंदर पढ़कर देखेंगे तो ये सितारे बनने वाले लोग, स्टार बनने वाले लोग, परमेश्वर के कलीसिया की सितारे कहलाने वाले 11 लोग, पतरस, याकूब, यूहन्ना वगैरह वगैरह, ये लोग कहां थे? डर के मारे कमरे बंद थे। इनको संदेश देने गया। हालेलुया। इसकी संदेश सुनकर 2 लोग तो जंप मारकर क्या हुआ? यीशु कब्र के पास आ गया। हालेलुया। क्या जबरदस्त संदेश इसके मुंह से निकला है। ये किसको तैयार कर रही है? हालेलुया। जो प्रेरितों का पुस्तक के अंदर में प्रभु के काम में आगे बढ़ने वाले, उनको तैयार करने का संदेश इस बहन के पास में है। भाइयों बहनों, अगर तू विश्वास योग्य है, अगर तू ईमानदार है, क्या जाने आने वाले दिनों में कलीसियाएं खड़ा करने वाला प्रेरित तुझसे क्या करे? बलवंत हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जाने भविष्यवक्ता आने वाले समयों में प्रभु के बड़े-बड़े सेवक बनने वाले छोटे लोग आज दिखते हो छोटे ग्रुप में, उन्हीं को बलवंत करने का संदेश मेरे और आपके मुंह में परमेश्वर की आत्मा देना चाहता है। हालेलुया। मैंने अलग अलग जगहों से 4 जगहों से वचन को बताया। इन दिनों में मेरे भाई बहनों, हमारे मुंह से भी संदेश निकलने को है। संदेश वाहक के रूप में प्रभु ने हमको चुना है, सबको। हालेलुया। उस काम को अंजाम देने के लिए हम सबों को प्रभु तैयार करने पाए। इतना क्या कर मैं अपना वचन करता हूँ, प्रभु हम सबों को आशीष देने पाए।